स्वागत है आप सबका मेरी इस YouTube चैनल में एक्सप्लोर इंजीनियरिंग स्किल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूटिलिटी कमांड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग कमांड्स। ड्राइंग कमांड्स वो कमांड्स होती है जिससे हम कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं। ऑटोकैड में नियरली 23 ड्राइंग कमांड्स है, बट इनमें से 7 कमांड्स मेन कमांड्स है। मतलब अगर मैं ये कमांड सीखूंगा तो मैं कुछ भी ऑटोकैड में बना सकता हूँ। और वो 7 कमांड्स है लाइन जिसका शॉर्टकट है एल, सर्कल जिसका शॉर्टकट है सी, रेक्टेंगल जिसका शॉर्टकट है आर रेक्ट, पॉलीगन जिसका शॉर्टकट है पोल, आर्क जिसका शॉर्टकट है ए, हैट जिसका शॉर्टकट एच, डोनट जिसका शॉर्टकट है डी ओ। अब यहाँ पे बात करेंगे लाइन की। पहली कमांड जो है लाइन। लाइन क्या है? लाइन वो कमांड है जिससे हम कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो है एल। लाइन ड्रा करने के लिए मेरे पास 4 मेथड्स हैं। वो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड। इन 4 मेथड्स में से जो पहले 3 मेथड्स है यानी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तीनों माउस इंडिपेंडेंट मेथड्स है। मतलब अगर मैं ये 3 मेथड्स यूज करूंगा तो मुझे माउस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड जो है वो माउस डिपेंडेंट है, बट इनमें से जो मुझे कॉमनली यूज है वो डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड है। सो आज हम पहले यही डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड। डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड वो होता है जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट स्पेस कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको ऑटोकैड में दिखाऊंगा, मैंने ऑटोकैड ओपन किया। ऑटोकैड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने पहले नया एक शीट निकाला है। नया शीट निकालने के बाद मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, सबसे पहले मुझे सेट करने होते हैं यूनिट्स। यूनिट्स के लिए यूएन एंटर करता हूँ। यूएन एंटर करने के बाद यहाँ पे जाना है डेसिमल्स में। यहाँ पे मुझे फिलहाल बेसिक पे डेसिमल्स ही रखना है, प्रिसिजन 0.0 रखना है। ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ आपको। यहाँ पे मैं कहता हूँ मिलीमीटर रखता हूँ, मिलीमीटर के बाद यहाँ पे करता हूँ ओके। इसके बाद है लिमिट्स। लिमिट्स है LIMI एंटर। लिमिट्स एंटर करने का फायदा क्या है वो आपको पता है कि इससे हम लिमिट जो हमारा शीट है उसका लिमिट सेट करते हैं। लिमिट लिखता हूँ मैं 0 कम्स में एंटर। इसके अपर राइट कार्नर फिलहाल मैं रखता हूँ 1000, मैंने इतने ज्यादा क्यों रखे? क्योंकि जितना मैं ज्यादा यूनिट्स रखूंगा इतने में मुझे ज्यादा जूम इन जूम आउट होगा। इसके बाद करता हूँ मेरे पास एंटर है जूम ऑल। इसके बाद मुझे करना है डायमेंशनल डी एंटर। डायमेंशनल डी एंटर करने के बाद मुझे जाना मॉडिफाई पे जाने के बाद प्राइमरी यूनिट्स में जाना है, वहां सेम वही रखना है जो मैंने यूनिट्स में रखा है। इसके बाद मुझे करना है ओके। ओके के बाद सेट करंट करना, सेट करंट के बाद क्लोज। यानी अब मेरा हो गया यूनिट्स, लिमिट, डायमेंशन, ये सब। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जो पहली कमांड है लाइन कमांड। लाइन सबसे पहले मैं करता हूँ एल एंटर। एल एंटर करने के बाद ये कह रहा है मुझे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट ड्रा करने के लिए मुझे 4 मेथड्स है। 4 मेथड्स में एक एक करके सबको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड की। डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड में क्या है, मुझे ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं ये कहाँ पे रखूँ। ये मुझे अपनी मर्जी है कि मैं ये फर्स्ट पॉइंट जो मैं स्पेस पर ये कहाँ पे करूँ। ये मैं ऑरिजिन पे करूँ 0,0 10 पे कहाँ पे करूँगा। सपोज मैं करता हूँ 0,0 पे मैं करूँगा 0,0 एंटर। 0,0 एंटर करने के बाद आप देख सकते हो ये बराबर किस पे, ये बराबर यहाँ पे ऑरिजिन में आया। अब मैं कहता हूँ 0,0 नहीं, मैं करूँगा एल एंटर 10,10 करूँगा स्पेस पे 10,10 पे एंटर करने के बाद देखो ये 10,10 पे आया है। अब मुझे ये कह रहा है स्पेस पे फर्स्ट पॉइंट करने के बाद अब मुझे अपनी पहले अब मुझे अपनी मर्जी कि मैं इसको कहाँ पे सेट करूँगा। मैं इसको क्या करूँगा काम, मैं इसको रफली कहीं पे भी सेट करूंगा। क्या करूँ एल एंटर के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये आप दिखा रहा है स्पेस में नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट दिखाने के लिए क्या है, पहले मुझे देना है इसको डायरेक्शन, क्योंकि ये माउस डिपेंडेंट है। डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड माउस डिपेंडेंट है, इसलिए मुझे सबसे पहले माउस से डायरेक्शन देनी है। माउस से डायरेक्शन जब मैं दे रहा हूँ तो ये यहाँ पे स्ट्रेट नहीं आ रहा है। स्ट्रेट नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे आर्थो ऑफ रखा है। आर्थो मुझे ऑन करना है। आर्थो ऑन करने के लिए मुझे 2 मेथड है।
एक क्या है, स्टेटस बार में जाके यहाँ पे आर्थो पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आर्थो ऑन होगा, या क्या करना है F8 से क्या आर्थो ऑन होता है। अब मैंने यहाँ पे आर्थो ऑन किया भाई F8 से आर्थो ऑन करने के बाद अब मुझे यहाँ से जाना है इस पॉइंट तक। सपोज मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ, सब मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक 100 है। अब मुझे जाना यहाँ से यहाँ तक 100, तो मैं लिखूंगा ये 100 एंटर। 100 एंटर करने के बाद अब मुझे कह रहा है स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, दैट इज 50। लिखूंगा मैं यहाँ पे 50 एंटर करने के बाद अब यहाँ पे ये वापस मुझे जाना है 100, लिखूंगा मैं 100 एंटर। इसके बाद देख रहा है स्पेस पे नेक्स्ट पॉइंट या क्लोज या अंडू। देखो अंडू और क्लोज में क्या, अंडू में सपोज अगर मैं ये मुझे डालना था 100 लेकिन मैंने गलती से 50 डाला, तो मैं करूंगा यहाँ पे अंडू पे क्लिक किया, इसके बदले कंट्रोल Z पे क्लिक करने के बाद मैं वापस प्रीवियस पॉइंट पे जाऊंगा। अब मुझे यहाँ से क्या करना है 100 एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे आता है क्लोज। अगर मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 100 एंटर, मैं इसको नए से बनाता हूँ 25 एंटर करने के बाद मुझे कहाँ, ये इस साइड जाना है। ये कितनी डिस्टेंस से ऊपर दी हुई है 50, इसलिए लिखूंगा 50 एंटर करने के बाद अब मुझे ऊपर साइड जाना है। अब मुझे इस साइड जाना है, ये वाला साइड, ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ बल्कि यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज 10। लिखूंगा मैं यहाँ पे 10 एंटर। इसके बाद इस साइड आना है कितना, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक वो है 25 एंटर। इसके बाद ऊपर जाना है, ऊपर की साइड 10 एंटर, फिर वापस फिर से 25 एंटर, फिर ऊपर साइड फिर से 10 एंटर, फिर यहाँ से 25 एंटर। इसके बाद ऊपर 10 एंटर, फिर यहाँ से फिर वापस 25 एंटर। इसके से यहाँ तक जाना है वो 10 है, कर लिखूंगा मैं 10 एंटर। फिर इसके बाद यहाँ से वापस आना है यहाँ तक, दैट इज 50 एंटर। इसके बाद ऊपर साइड दैट इज 25, लिखूंगा मैं 25 एंटर। इसके बाद माउस से डायरेक्शन देकर वापस बैकवर्ड 100 एंटर। इसके बाद यहाँ से नीचे कितना है 100 एंटर। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि मैंने ये ड्राइंग मैंने कंप्लीट की है, बट फिर भी ये भी लाइन कंटिन्यूस आ रही। इसके लिए मुझे क्या करना है, या एस्केप पे क्लिक करना है या एंटर करना है, या डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जो ऑटोकैड में जो स्पेस का बटन होता है वो भी एंटर होता है, ऑटोकैड में स्पेस का बटन नहीं होता है। अब ये था डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड। अब है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम एवरी पॉइंट शुड बी स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पॉइंट। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब मैं पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा वो मैं रफली करूंगा, लेकिन जब मैं सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा वो मुझे स्पेसिफाई करना है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पॉइंट। जब मैंने ये वाला पॉइंट डाला, ये मैंने रफली डाला, अब मुझे ये वाला डालना है, ये मुझे क्या अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पॉइंट यानी इस पॉइंट के रेफरेंस से डालना है। सपोज ये वाला मैंने डाला, अब ये वाला डालना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, एट द रेट ऑफ, यहां पे लिखना है एट द रेट ऑफ एक्स। यहां से एक्स की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 100 एंड अलोंग वाई एक्सिस की डिस्टेंस क्या है, दैट इज 0। 100 का एट द रेट ऑफ 100 0 एंटर। अब मैंने डाला है ये पॉइंट, इसके बाद मुझे डालना है ये पॉइंट। अब ये पॉइंट डालने के लिए मुझे क्या करना है, फिर से एट द रेट ऑफ डिस्टेंस, कहां, यहां से यहां तक, अलोंग एक्स एक्सिस 0 है एंड वाई एक्सिस 50 है। पहुंच गए मैं यहाँ। अब क्या करना है, अब यहां से यहां तक जाना है। इसमें मुझे क्या करना है, ये वाला रेफरेंस, ये वाला पॉइंट लेना है। अब यहां से यहां तक मैं कितना गया, एट द रेट ऑफ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस यहां पे है, वो मैं यहां से वापस आया, दैट इज -100 एंड वाई एक्सिस पे 0 है। अब पहुंच गया मैं यहाँ पे। अब यहां से जाना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स देखने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एट द रेट ऑफ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे 0 है एंड वाई एक्सिस पे नीचे जाता है, दैट इज 50। क्योंकि आपको पता है जो एक्स एक्सिस होते हैं अलोंग राइट साइड द वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड अलोंग लेफ्ट साइड द वैल्यू इज नेगेटिव। सिमिलरली अपवर्ड्स एक्सिस होती है, इसके जो वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं एंड जो डाउनवर्ड्स होता है उसके वैल्यूज नेगेटिव होते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है, जब हम यहाँ से यहाँ तक गए ये पॉजिटिव था, हमने 100 लिया, लेकिन जब यहां से यहां तक गया ये नेगेटिव साइड आया, इसलिए हमने -100 लिया। सिमिलरली जब हम यहां से ऊपर की तरफ गए 50 एंड जब हम वहां से नीचे आए तो
-50। और एक चीज इसमें ट्रिक याद रखनी है, वो क्या है कि जब हमें अलोंग एक्स एक्सिस जाना हो, यानी इस डायरेक्शन में जाना है, अलोंग एक्स एक्सिस जाना है, चाहे माइनस की तरह जाना है या प्लस की तरह जाना है, हमेशा याद रखना है जो एट द रेट रहेगा है, जो एक्स की डिस्टेंस है वो उसका वैल्यू होगा, लेकिन जो वाई होता है वाई 0 होगा। और जब हम टुवर्ड्स एक्स वाई एक्सिस चलते हैं, वाई एक्सिस पे जब चलते हैं तो इसमें हमेशा एट द रेट ऑफ एक्स जो है वो हमेशा 0 रहेगा, और जो y है y का वैल्यू रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे वो मैंने पहले ये वाला रफ लिया, अब इसके बाद यहाँ पे x एक्सिस जाता है, x का वैल्यू है y 0 है। इसी तरह अब यहाँ से यहाँ जाना है, y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 50 है। अब यहाँ से यहाँ जाना है, 100 का वैल्यू -5, y का वैल्यू 0 है। इसी तरह अब यहाँ से नीचे जाना है, y का वैल्यू 0 है और इसका -50 है। अब क्या करूंगा मैं, यही पॉइंट में बनाऊंगा यहाँ पे सेल एंटर करने के बाद स्पेस पे फर्स्ट पॉइंट, मैंने स्पेस पे फर्स्ट पॉइंट किया है। अब मुझे जाना है यहाँ से यहाँ तक, वो है एट द रेट ऑफ डिस्टेंस इज 100 एंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 0, 100, 0 एंटर। देखो ये आ गया 100, 0। अब यहाँ से जाना ऊपर साइड, एट द रेट ऑफ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 एंड वाई एक्सिस इज 50, एंटर। अब मुझे जाना है यहाँ से इधर, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, at the rate of distance along x axis that is -100 and distance along y axis that is 0, enter। अब मुझे यहाँ से वापस आना है, distance along x axis is 0 and along y axis -50, enter। तो बन गया ये, this was relative coordinate system। Thank you for watching।